हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने चाहती है वो ऐसी कंपनी जो कि फ्रेग्रेंस सेगमेंट में काम करती है। जैसे कि हम लोग कितने सारे प्रोडक्ट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं जिसमें हमें फ्रेग्रेंस आती है, चाहे हम शैम्पू यूज़ करते हों, चाहे सर्फ यूज़ करते हों, चाहे बर्तन धोने वाले साबुन यूज़ करते हों, या फिर खाने वाले जो हम लोग खाना खाने का जो सामान खरीदते रहते हैं उसमें जो सुगंध आती है, तो वो सुगंध वाला जो केमिकल है उसको बनाने वाली एक कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, जिसका जो आईपीओ है वो 9 जून से 11 जून के बीच में खुलने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपना कट ऑफ प्राइस 102 रुपये रखा है। एंड 1 सेकेंड, एंड यहाँ पर कंपनी टोटल 62 करोड़ रुपीज़ उठाने चाहती है। यहाँ पर जो खुद की वैल्यू पूरी लगा रही है दैट इज़ अराउंड 228 करोड़ रुपीज़। सो ठीक ठाक वैल्यू लगा के यहाँ पे ठीक ठाक पैसे कमाने की कंपनी उठाने की कोशिश कर रही है। एसएमई सेगमेंट में कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर जैसे हमने बात की कि कौन कौन से सेगमेंट, जैसे जितने भी हम लोग यूजुअली मार्केट में सामान खरीदते हैं उनमें कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस अच्छी सुगंध आती है, उनके अंदर में कंपनी का जो माल है वो यूज़ होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी का जो आईपीओ है वो आज के दिन GYR कैपिटल जो एडवाइजर्स हैं ये लेके आ रहे हैं। इनके जो पुराने जो आईपीओज़ की जो रही है, जो स्ट्रीट पहले की जो रही है, कैसा कैसा परफॉर्म किया उन आईपीओज में, तो 2025 में जो आईपीओज आए हैं उनकी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो लिस्टिंग गेन कुछ आईपीओज में ठीक मिला है, कुछ के अंदर में ठीक नहीं मिला है, बट इनकी स्ट्रीक फिर भी ठीक है, ठीक ठाक देखने को मिली है। बाकी जैसे यहाँ पर देख रहा है श्रीजी DLM के, हमने कहा था कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। डेल्टा कॉप्स के अंदर में इसको हमने अच्छे रिव्यू नहीं दिए थे, इसको हमने अच्छे रिव्यू दिए थे, तो इट्स गुड। ओला कार वगैरह इनमें हमने अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए थे, बट स्टिल कह सकते हैं कि कंपनी की लिस्टिंग गेंस ठीक ठाक लेवल पे रह रही हैं। अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उसमें प्रमोटर्स जो मालिक लोग हैं उनके पास में 100% मालिकाना हक था कंपनी के अंदर में आईपीओ से पहले, एंड आफ्टर द आईपीओ लगभग 71% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला है। दैट्स अगेन फाइन, दैट्स ओके। अब थोड़ा सा कंपनी आरएसपी में हम लोग नज़र डालते हैं अगर कि कंपनी ये पैसे उठा रही है, क्या करने वाली एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर बोल रही है कि इनको 56 करोड़ रुपए, जो आईपीओ से जितना पैसा उठा रही है उसमें 56 करोड़ रुपया जो है कंपनी जो और फैक्ट्रीज जो है लगाने के अंदर में पैसा खर्च करने वाली है। मतलब कंपनी का जो अच्छा खासा माल यहाँ पर बिकता हुआ दिख रहा है। कंपनी के आज के दिन जो मेन प्रमोटर उनका नाम है मनोज अरोड़ा जी, जो इस कंपनी को मेनली आज के दिन डायरेक्शन दे रहे हैं। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस नहीं है, टैक्स रिलेटेड जरूर केसेस चल रहे हैं जिसमें 49 लाख रुपीज़ का कंपनी को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये इनकी सैलरीज वगैरह हैं, जो मनोज अरोड़ा, अलका अरोड़ा, ध्रुव अरोड़ा, ये जो लोग हैं कंपनी को जो संभाल रहे हैं, ये कितनी सैलरी इन्होंने 2024-25 में उठाई है उसकी यहाँ पर आप लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लगभग 90 लाख रुपए तो मनोज अरोड़ा ने उठाई है। अब ये जो नई फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसके लिए आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं, उस पूरी फैक्ट्री में जो पैसा लगने वाला है वो लगभग ये लोग बोल रहे हैं कि 137 करोड़ रुपीज़ लगने वाले हैं, जिसमें से 56 करोड़ रुपए तो हम यहाँ से जुटाने वाले हैं, 21 करोड़ रुपए का हम जो है अंदर से ही, मतलब जो प्रॉफिट वगैरह कंपनी के अंदर में हो रहा है उसी प्रॉफिट वगैरह को हम काम में लेने वाले हैं, और 60 करोड़ रुपए जो है बाकी हम लोग एज ए लोन पर भी लेने वाले हैं। सो आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा लोन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के ऊपर में अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन। बट एक्सपेंशन के बाद में कंपनी के पास में बिजनेस भी बढ़ जाएगा तो उसका ज़्यादा आई थिंक कि नेट प्रॉफिट के ऊपर में ज़्यादा असर पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ना चाहिए। ओवर द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, देयर आर चांसेस। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है ये येड़ा के अंदर में लगा रही है। येड़ा मतलब यमुना एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा की अथॉरिटी है, वहाँ पर लगा रही है यूपी के अंदर में। तो नोएडा वो एक्सप्रेस वे है ना, जो यमुना एक्सप्रेस वे जिसमें जेपी के काफ़ी सारे जो फ्लैट्स हैं जिनका काफ़ी टाइम से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी एक अलग ही दुखद कहानी है। दैट इज़ वेरी बैड थिंग हैपनिंग विद दोज होम बायर्स, एंड डेफिनेटली हम उस पर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी ने जो पैसा जो फैक्ट्री कंपनी खड़ी करने वाली है उसमें कितना टोटल अमाउंट खर्च होने वाला, तो यहाँ पर बोले 184 करोड़ रुपीज़ टोटल खर्च होने वाले, और कहाँ कहाँ होने वाले इनका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो अच्छा खासा कंपनी का आफ्टर दी आईपीओ के पैसों के अलावा भी बहुत सारा खर्चा होने वाला। अब यहाँ पे जो कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है 1992 की खुली हुई कंपनी है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन इस कंपनी का होता है। उसके बाद में इन्होंने अपना जो नाम है बहुत बार बदला है, लगभग 5-6 बार इन्होंने नाम बदला है अपना। कभी पब्लिक, कभी लिमिटेड किया है, फिर प्राइवेट लिमिटेड किया है, कभी नाम से कोई वर्ड हटा दिया है, और फाइनली ये जो अभी नाम है ये फाइनली इनके जहन में आया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये इन्होंने मेजर इवेंट्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं कि हम लोग के सब आगे बढ़ी है हमारी कंपनी। यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जो मनोज अरोड़ा जो कंपनी को संभाल रहे हैं, मेनली जो डायरेक्शन दे रहे हैं, इनका दूसरी कंपनियों के अंदर में भी यहाँ पर शेयर होल्डिंग बनी हुई है,
और यहाँ पर इनके पास में ठीक ठाक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। 65 ईयर्स की एज है उनके बारे में, और आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और साथ में ही 90 लाख की सैलरी उठाते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कंपनी के नाम पे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की दोनों ही लीज पर हैं। ये तो जो येड़ा जो नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, जो येड़ा ने जो दी है इनको किराए के ऊपर में 90 साल के लिए, और एक 9 साल के लिए इनके पास में ऑलरेडी जिस पे काम कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में है। दोनों किराए पे हैं ऑफ कोर्स। एंड साथ में ही ये जो साचिरोम, अब इसका नाम जो है साचिरोम में इसका नाम है, आई एम सॉरी इफ आई एम रीडिंग इट रॉन्ग, राइट। तो इसका जो अंडर क्लास है, मतलब जो ब्रांड नेम है वो रजिस्टर्ड है। आज के दिन कंपनी में आज के दिन 158 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कंपनी की जो कैपेसिटी जितनी है बनाने की, माल बनाने की, वो सारी की सारी खत्म सी हो चुकी है। 97% कैपेसिटी पे काम कर रही है। इसीलिए तो कंपनी बोल रही है कि हमें जल्दी से फैक्ट्री सेटअप करना है। जबकि एक्चुअली ये फैक्ट्री सेटअप जो वो काम है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। लगभग 30 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी कंपनी खर्च कर चुकी है फैक्ट्री सेटअप के ऊपर में। बाकी जो है पैसे लगाए जा रही है, और आईपीओ के पैसे जो आएंगे वो भी वहीं पर लग जाएंगे। ये फैक्ट्री जो ऑलरेडी लगी हुई है कंपनी की, उसकी फ़ोटोज़ आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। और ये प्रोसीजर है, कैसे काम करता है इनका प्रोसीजर, इनके जो पूरा प्रोसीजर है इनका पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मशीन से होता है। सॉफ्टवेयर ने जो कमांड दिया उसके बाद में पूरा प्रोसीजर यहाँ पर चलना शुरू हो जाता है। इंग्रेडिएंट डाले हुए रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा माल बन के तैयार हो जाता है। टेस्टिंग वगैरह होती है जो कि ह्यूमनली होती है। ये जो कहाँ कहाँ पे इनका जो सुगंध वाला जो मटेरियल काम आता है, तो बॉडी केयर में जो ये अपने अगरबत्ती वगैरह काम में लेते हैं, इनमें पर्सनल वॉश, शैम्पू, साबुन इनमें यूज़ होता है। डिश वॉशर में यूज़ होता है। हेयर केयर, पता नहीं कहाँ कहाँ सारी जितने जहाँ पे हम लोग काम में लेते हैं, जहाँ पे केमिकल की सुगंध ना आए, जो फालतू का होता है, सुगंध आए बस, उसका यहाँ पे यूज़ होता है। महाराष्ट्र में इनका सबसे ज़्यादा माल जो है सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा कंपनी का यूपी में भी माल बिकता है। एंड यहाँ पर देखो कंपनी का माल बाहर भी जाता है, यूएई में भी बिकता है। और जहाँ पे टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 58% आता है। एंड पास्ट ईयर्स के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है टॉप 10 कस्टमर से। दैट्स अगेन गुड। कंपनी का मेनली जो माल है वो इंडिया में ही बिक जाता है, बाहर ज़्यादा नहीं जा रहा है। बट यहाँ पर जो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी का बाहर जो पुराने ज़माने में जो माल जा रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स की कंपनी का बाहर भी माल बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है, मतलब अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है। दैट्स गुड। अब देख लेते हैं कंपनी का आरएचपी को कितना पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है, इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा इस पूरी कंपनी में थोक दिया है अब तक, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 84 करोड़ रुपीज़ इस पूरी कंपनी में ऑलरेडी लगे हुए हैं, आज के दिन लग चुके हैं। जिसमें से 61 करोड़ रुपीज़, 62 करोड़ रुपीज़ तो इन्वेस्टर्स ने ही पैसा डाला है, या तो वो प्रॉफिट से कमा कमा के डाला है, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसी से कमा कमा के, या फिर इन्वेस्टर्स ने खुद के हाथों से पैसा डाला। तो 61 करोड़ 62 करोड़ रुपीज़ तो वो, अगर बाकी उधारी का पैसा लगा हुआ है इस पूरी कंपनी में, राइट। उसमें से अगर देखा जाए तो 55 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी ने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब जो फैक्ट्री सेटअप है, मशीन्स वगैरह हैं, उसी में 56 करोड़ रुपीज़ खर्च कर दिए। बाकी 30 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी ने माल वगैरह जो खरीद रखा है, जो कंपनी फ्रेग्रेंस के लिए जो माल खरीदती है सप्लाईज, वो माल कंपनी ने खरीद रखा है लगभग 10 करोड़ रुपए का। और 15 करोड़ रुपए का कंपनी ने जो माल बेच रखा है उसका अब बकाया आना बाकी, मतलब कंपनी उसको गिन रही है कि हमारे बिजनेस में पैसा लगा, बिकॉज कंपनी ने तो माल बेचा ना 15 करोड़ रुपए का, आया नहीं वो बात अलग है। और ये पुराना जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग खा रहा है। तो दैट मीन्स की कंपनी ने इस साल जो है आईपीओ लेके आने वाले ईयर में पुश नहीं किया है, मतलब इनकरेक्ट डेटा या फिर बोल दो, या फिर फर्जी रिसिप्ट्स हैं, या फिर कंपनी ने पुश कर देती है, लो मार्जिन के अंदर माल बेचना शुरू कर देती है, वैसा काम यहाँ पर हुआ है, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 70 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 85 का, फिर 107 सीआर का रेवेन्यू। और साथ में अभी देखने को मिल रहा है कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो निकाला है वो लगभग 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाल लिया, जो कि बिफोर आईपीओ, बिफोर टैक्स जो है 21 सीआर। दैट्स ग्रेट। अगर देखा जाए तो इसको लगभग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो लगभग 20% कंपनी बिफोर टैक्स जो है पैसा नेट मार्जिन निकाल पा रही है बिफोर टैक्स। आफ्टर द टैक्स एज वेल कंपनी 16 करोड़ रुपए के आसपास में कमा ले रही है, जो कि पुराने डेटा के साथ में यहाँ पर मैचिंग भी खा रहा है। दैट्स ग्रेट। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोला। तो कैश फ्लो इस टाइप की कंपनी जिसमें अच्छा ही होता है, तो वो भी यहाँ पे देखने मिल रहा है कि कैश फ्लो इज वेरी वेरी गुड। तो जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, फैक्ट्री सेटअप अच्छा है, माल अच्छे खासे तरीके से बिक रहा है, माल जो है बिक रहा है वो बहुत ही अच्छी खासी स्पीड से बढ़ रहा है, और ये जो सेगमेंट जिसमें कंपनी काम करी इसको बने रहने की उम्मीदें हैं, राइट। और माल जो इंडिया में बिक रहा है, इंडिया के बाहर भी बिक रहा है, वो बढ़ रहा है अच्छी खासी तेज़ से, तो ऐसी कंपनियों की आई थिंक
मैनेजमेंट भी अच्छा नज़र आ रहा है बिकॉज उन्होंने डेटा जो है वो फालतू का प्रेजेंट नहीं किया है। सो आई एम होपफुल इन दिस कंपनी इन द लॉन्ग रन। दो इन्होंने वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लगाई है बट जो प्रॉफिट्स हैं उसके हिसाब से अच्छी मैचिंग खा रही है। तो 16 करोड़ रुपए इस साल जो कंपनी ने 2025 में कमाए उसी के हिसाब से हम पी और पीवी रेशियो को निकाल के एक दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसके साथ में कंपेयर करेंगे जिस सेगमेंट में काम करती है एस एच केलकर एंड कंपनी जो कि इसी सेगमेंट में काम कर रही है। तो इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग 16 करोड़ कंपनी ने जो खुद की वैल्यू लगाई है लगभग कितनी लगाई है 228 करोड़ रुपीज़। सो हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आता है लगभग 14 का पी रेशियो निकल के आता है। दैट्स ह्यूज, दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। पर ध्यान रखिए कि जो कंपनी है अच्छा खासा लोन लेने वाली है, लगभग 60 करोड़ के आसपास है, उससे भी ज़्यादा का लोन लेने वाली है। इसे ही कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। साल का अगर 10% के हिसाब से भी अगर लोन मिलता है तो 60 करोड़ 6 करोड़ रुपए वहाँ चले जाएंगे, फिर भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो आने वाले कुछ अगले जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कंपनी को धक्का देखने को मिल सकता है या फिर आपको नेट प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिल सकता है बिकॉज फैक्ट्री सेटअप तो सेटअप ही हो रहा होगा, लोन का पैसा फिर भी आएगा, वो लगेगा वहाँ पे, इंटरेस्ट तो फिर भी पे करना पड़ेगा बट इंक्रीज यहाँ पर ये कर नहीं पाएंगे अपने आउटपुट को बिकॉज फैक्ट्री ऑलरेडी इंस्टॉल कैपेसिटी पे चल रही है और जो नई कैपेसिटी जो फैक्ट्री बन रही है वो काम पे चालू नहीं होगा। इसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट्स में आने वाले टाइम में इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगले 1-1.5 साल के अंदर में तक। उसके बाद में तो खैर नया फैक्ट्री जो है वो काम करना शुरू कर देगा तो आई थिंक वो संभाल लेगा सब कुछ। सो आई एम होपफुल इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में भी आई एम होपफुल बिकॉज जब मार्केट के इन्वेस्टर्स को दिखता है ना कि हाँ कंपनी इज डूइंग ग्रेट राइट और इट इज गोइंग टू मेक गुड मनी इन द फ्यूचर तो वो वैल्यू देता है। तो इस आई एम होपफुल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। एंड अब थोड़ा सा हम लोग पीबी रेशियो की अगर बात कर लेते हैं तो कंपनी का नेटवर्थ आज के दिन है 53 सीआर का, नॉट 53 सीआर ऑफ कोर्स, आई थिंक इट्स लेट मी सी कितना है आज के दिन, हियर इट इज 62 सीआर का। सो नेटवर्थ इज 62 सीआर और यहाँ पर कंपनी पैसा उठा रही है 62 ही और उठा ले रही है तो लगभग 6-12 120 के आसपास होता है। और यहाँ पर पीबी रेशियो निकल के आता है 1.9 का, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं एस एच कैलकुलेट तो इसका 2.6। तो पीबी और पी रेशियो दोनों के हिसाब से कंपनी अच्छी वैल्यू लगाई है। सो आई एम होपफुल इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड इन दी लिस्टिंग गेन्स एज वेल। इसको कंपनी वैल्यू मिलनी चाहिए, आई थिंक 40-50% का यहाँ पर मोर देन दैट लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए इसको। बाकी हम लोग थोड़ा सा एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, दैट इज़ दिस व्हाट वी कॉल इट, क्या बोलते हैं उसको, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इस कंपनी का। तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस ऑलरेडी 20%, तो आई थिंक ये जब तक इस कंपनी का आईपीओ क्लोजिंग आएगा तब तक 50-60% पहुंच जाना चाहिए। आई एम होपफुल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। एंड बाकी आप कोई भी रीजन अपना पॉइंट बनाएं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही पैसा लगाने के बारे में सोचें। फाइनली सी यू टुमारो।